नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। जंगल सफारी पर गए सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर दिया। यहां दो बाघ टेरिटरी के लिए लड़ाई करते हुए नजर आए, आपस में ही भिड़ गए। आखिर एक घुसपैठिए बाघ को मैदान छोड़कर भागना ही पड़ा। इंसान हो या बेजुबान, आपके घर में कोई दाखिल हो जाए तो गुस्सा आना तो वाजिब है। जंगल में भले ही जंगल का कानून चलता हो, लेकिन यहाँ भी सबका अपना अपना दायरा है। लिखे तो न सही, लेकिन जंगल के कानून के मुताबिक ही सबने अपनी अपनी हदें तय कर ली हैं। सिवनी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व में टेरिटरी के लिए दो बाघ आमने सामने आ गए। तस्वीरें देखिए तो पूरी कहानी समझ में आएगी। दरअसल आपको तस्वीरों में दो नर बाघ दिख रहे होंगे। इनमें एक बाघ का नाम एलमार्क है, जिसकी टेरिटरी में एक नया नर बाघ घुस आया। पहले तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना, लेकिन जब जान पहचान नहीं निकली तो एलमार्क बाघ गुर्राने लगा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट के एंट्री पॉइंट पर पर्यटकों को आज सुबह की सफारी के दौरान दो बाघों के बीच इलाके के लिए जोर आजमाइश देखने को मिली। दरअसल बताया जा रहा है कि इलाके के वयस्क नरबाघ एलमार्क के इलाके में एक नया नरबाघ अचानक आ धमका, जो एलमार्क को नागवार गुजरा। एलमार्क ने नए नरबाघ को ललकारा। नया नरबाघ एलमार्क की दहाड़ सुनकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह एलमार्क बाघ ने नए नरबाघ को अपने इलाके से वापस खदेड़ दिया। इस पूरी घटना को सिवनी आए सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कैमरे में कैद हुआ ये दिलचस्प वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी। हमने शेर को बलवान और जंगल का राजा होने की कहानियां सुनी हैं, साथ ही साथ शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए देखा भी है। लेकिन यह तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीर क्यों है खास, रिपोर्ट में देखिए आप। शेर पर गायों की झुंड का हमला, जान बचाता हुआ जंगल का राजा। पशुओं के आगे पस्त हुआ बब्बर शेर का हौसला। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर सकती है। मामला गुजरात के अमरेली जिले का है, जहां शेर गाय का शिकार तो कर लेता है, लेकिन उसी वक्त गायों का झुंड शेर पर टूट पड़ता है, जिससे शेर अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल की ओर भागने लगता है। सीसीटीवी में कैद ये घटना शेरों के निवास स्थान कहे जाने वाले गिर के पास कुंडला स्टेट हाईवे की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड दूसरी घटना गुजरात के ही जूनागढ़ की है, लेकिन इस घटना की तस्वीर भी पिछली घटना से बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई पड़ रही है। इस तस्वीर में दो शेर बैल का शिकार करने की कोशिश करते हुए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अकेला बैल इन दोनों पर भारी पड़ता है और दोनों को भागने पर मजबूर कर देता है। वायरल हो रही ये तस्वीरें लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ उनके मन से शेर के बलवान और खौफनाक होने की डर को भी दूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटी की कामयाबी की खुशी कैसी होती है, इसकी झलक शिवपुरी में देखने को मिली।
जब पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी करके और पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद अपने घर शिवपुरी पहुंची तो ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजियों के शोर के बीच उस शेरनी बेटी का स्वागत हुआ जो अब सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। शिवपुरी की रहने वाली पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड में शामिल हुई और अब अपने गृहनगर शिवपुरी पहुंची, जहां उनका उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने आतिशी स्वागत किया। पूनम को ढोल नगाड़ों और आतिशबाजियों के साथ घर तक लाया गया। फूल मालाओं के साथ पूरा शहर पूनम की स्वागत में उमड़ा था। शेरनी बेटी की आरती उतारी गई। लोग जुलूस की शक्ल में पूनम को घर तक छोड़ने आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूनम गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य था कि वो कोई ऐसी सेवा में जाएं जिससे वो देश की सेवा कर सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सीआरपीएफ को चुना। मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में काम करना था और हम सब जानते हैं कि सीआरपीएफ का कितना बड़ा रोल है आंतरिक सुरक्षा में, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अगर जाती हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ देश के लिए। मेरा वो था। बेटी देश की सेवा करने का रास्ता चुने और मंजिल भी हासिल कर ले तो माँ बाप तो गर्व से फूले नहीं समाएंगे। पूनम के माँ बाप का भी खुशी से चेहरा खिल उठा है। पूनम के पिता रघुवीर गुप्ता ने अपनी बेटी पूनम के सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो और उनका परिवार पूनम की इस उपलब्धि से बहुत खुश है। उनका कहना था कि बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों में ही बराबर क्षमता है। नहीं, एक्चुअली मेरा खुद का सपना था कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरे दोनों बच्चों को मैं बताता था कि मेरा सपना था कि मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा, मिलिट्री ज्वाइन करूं। तो ये बच्चे जब छोटे थे तो मेरी बात सुना करते थे और जब बड़े हुए तो इनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें पापा की बात को मानना है और पूरा करना है। तो बस उसी रास्ते पे बच्चे चल पड़े और बेटी मेरी इसमें आ गई, सेना में। नहीं, कोई डर नहीं है। मैं तो सभी दुनिया के माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी और बेटे में कोई भेद ना करें, कोई फ़र्क ना करें और बच्चों का जो भी रुचि है उनकी जाने की, उन्हें जानने के लिए प्रेरित करें, उनकी सहायता करें और साथ में रहें। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम में सीआरपीएफ के पासिंग आउट परेड में 117 गैजेटेड ऑफिसर्स ने देश की सेवा और सुरक्षा की शपथ ली, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल रहीं। सीआरपीएफ में इन सभी अधिकारियों की तैनाती कंपनी कमांडर यानी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर होगी। इन अधिकारियों में 3 लेडी ऑफिसर शामिल हैं। ये 3 महिला अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की पूनम गुप्ता, दिल्ली की मेघा नायर और केरल की ऐश्वर्या जॉय। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का एक शख्स जब उज्जैन पहुंचा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह शख्स साइकिल की सवारी करता हुआ उज्जैन पहुंचा था। पता यह चला कि लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने और उनकी जान की हिफाजत का संदेश देने ये सिलीगुड़ी से भारत भ्रमण पर निकले हैं। नाम है इनका माधाई पाल। उज्जैन की सड़कों पर जब इस साइकिल सवार को लोगों ने देखा तो हर कोई इनके इस अंदाज के पीछे की वजह जानने को उत्सुक हुआ कि आखिर साइकिल की ये सवारी कहां के सफर पर निकली है और इस शख्स का मकसद क्या है। तो पहले इस बैनर पर नजर डालिए जो इनकी साइकिल पर लगी है, सेफ ड्राइव सेव लाइफ। जी हाँ, लोगों को ड्राइविंग के नियम के प्रति जागरूक करने और उनकी जान की हिफाजत का संदेश देने के मकसद से ये सिलीगुड़ी से भारत भ्रमण पर निकले हैं। नाम है इनका माधाई पाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पूरे भारत के लिए साइकिल यात्रा करने निकला हूँ। पिछले साल दिसंबर में लगभग 1 साल के बाद आपके शहर उज्जैन में पहुंचा हूँ।
तो मेरा मेन जो कारण है पूरे भारत के, मैं रोड सेफ्टी और बेटी बचाओ के चलते छोटी सी प्रचार चला रहा हूँ। आपको शायद पता होगा हमारे देश में जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, रोड हादसा, इसको कम करने के सरकार भी प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी को विनती करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स पहन लीजिए। मेरा इस जर्नी में काफ़ी मैं हादसा देख चुका हूँ, कुछ बाइक वालों को मेरा आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ। तो सभी को बाइक वालों की विनती है, कुछ जरूर आप हेलमेट पहन लीजिए। कानून जो बन रहे हैं आपके फायदे के लिए। माधाई ने इस नेक मकसद के साथ दिसंबर 2020 से अपनी यात्रा शुरू की थी। माधाई अब तक 16 राज्यों का सफर साइकिल से तय कर चुके हैं। माधाई का संकल्प है कि वो पूरे देश की यात्रा अपनी इसी साइकिल से करेंगे, जिसमें करीब 2 साल का वक्त लगेगा। माधाई इस दौरान कुल 22,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और देश भर के सभी राज्यों में साइकिल से पहुंचेंगे। माधाई सिर पर हेलमेट लगाकर उज्जैन की सड़कों पर रोड सेफ्टी और बेटी बचाओ का संदेश देते हुए कहते हैं कि देश में रोड सेफ्टी के लिए बने कानून को सभी को मानना चाहिए। विनती है, कुछ जरूर आप हेलमेट पहन लीजिए। कानून जो बन रहे हैं आपके फायदे के लिए। तो इसी के चलते पूरे भारत में छोटे से प्रयास चला रहा हूँ। कहाँ तक जाएंगे आप? पूरा भारत तक चलूंगा। अभी तो भारत की मान लीजिए 60% में कंप्लीट कर लिया और बाकी 40%। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी आपकी लगभग? 22,000 के आसपास। क्या सहयोग मिल रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट तरफ से इस तरह से सहयोग में उम्मीद नहीं की, बट लोगों ने काफी तरह मदद कर रहे थे। इसी तरह से चल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से माधाई ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तो उस समय कोरोना के कारण लॉकडाउन लग चुका था। फिर भी माधाई ने लॉकडाउन के समय भी कई शहरों में साइकिल चलाई। इस दौरान कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और अब तक माधाई का मिशन जारी है। वो बिना किसी सरकारी सहायता के आम लोगों की मदद के सहारे इस यात्रा को पूरी करने के लिए आगे के सफर पर निकल पड़े हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। रीवा में पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मारकर की युवक की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। मुरैना के कलारस ब्लॉक में दबंगों की मनमानी। शासकीय स्कूल में रखा भूसा। ग्रामीण और पूर्व सरपंच ने शिकायत की। सतना के मैहर मुख्य मार्ग पर नाले में गिरी बेकाबू कार, 2 की मौत। जबलपुर में ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए चाकुओं की होम डिलीवरी पर एक्शन में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने एसपी को दिए निर्देश। पन्ना में पलटी यात्रियों से भरी बस। मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर से सतना जा रही थी बस। रैकरा गांव के पास घटना। रतलाम के सोहनगढ़ में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। शिवपुरी के बछौर थाना इलाके में युवक का अपहरण। युवक के पिता ने एसपी से की शिकायत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। ग्वालियर में रुपये लेकर फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन में भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तापमान 5 डिग्री से भी नीचे। एमपी में जारी है सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। नौगांव में 2 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। जबलपुर में ठंड से बचने के लिए ताला तोड़ चाय की दुकान में सो गया शख्स। लोगों ने चोर समझकर किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही मामले की जांच। जबलपुर की कैंट थाना पुलिस ने प्रेमिका के घर चोरी करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार किया। जेवर और 2 पहिया वाहन किए पार। पुलिस ने जब्त किया चोरी का सामान। बुरहानपुर में कांग्रेस की महिला नेता की डिमांड। जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की मांग। पीसीसी चीफ कमलनाथ को लिखा पत्र। टर्की से जबलपुर लौटे मर्चेंट नेवी के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराएगा भर्ती। बुरहानपुर में बायोडीजल के नाम पर ज्वलनशील केमिकल बेचने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दमोह कैटा थाना इलाके में बुजुर्ग महिला ने बेटे पर लगाया चोरी का आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। 15 लाख नकद और 10 लाख के जेवर चुराने का आरोप। इंदौर में वीडियो बनाने के दौरान वाइन शॉप में चली गोली। 1 युवक की मौत। परदेशीपुरा थाना इलाके का मामला। गुना में 7 महीने से फरार ठगी के आरोपी पीड़ित को दे रहे जान से मारने की धमकी। वेयर हाउस के अधिकारियों की मिलीभगत से धनिया बेचने का आरोप। गरियाबंद में धान तौलाई में गड़बड़ी। प्रति भगोरा ज्यादा धान की खरीदी का आरोप। बेल टुकरी धान खरीदी केंद्र का मामला। किसानों ने किया प्रदर्शन। महासमुंद में उज्ज्वला योजना में गैस एजेंसियों की मनमानी। गैस कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे सैकड़ों हितग्राही। अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। हरदा में कमल खेल उत्सव की शुरुआत हुई। करीब 28 खेलों से जुड़े 2500 खिलाड़ी इस खेल महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मलखंभ के महारथियों ने पहले 2 दिन जो हुनर दिखाया उसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उसे सब प्यार से गौरी मौसी बुलाते हैं। वो सबकी अम्मा है। मौसी का खुद का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अपने कुनबे में सबके बच्चों को दुलार करने और उनकी हिफाजत का भी जिम्मा वही उठाती हैं। इतना ही नहीं, अपने कुनबे के 10,000 बच्चों की देखरेख और मजबूत चौकसी करने वाली मौसी किसी सिक्योरिटी ऑफिसर से कम नहीं। ये तस्वीरें हैं ग्वालियर के लाल टावर टिपारा गौशाला की, जहां करीब 10,000 गाय रहती हैं और इनके साथ रहने वाली गौरी सबकी बड़ी अम्मा है। गौरी का खुद का बच्चा नहीं, लेकिन ममता ऐसी कि दूसरी गायों के नवजात बछड़ों को प्यार से दूध पिलाती हैं। सभी गायों के बछड़ों की देखभाल भी करती हैं। गौशाला में कोई बाहरी जानवर घुस जाए तो उसे भगाती हैं और इसीलिए गौशाला और यहाँ आने वाले लोग प्यार से इन्हें कहते हैं गौरी मौसी। मौसी, 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 हमारे पास 3 साल पहले आई हुई थी। यहाँ पे उसको फिर किसी भी गाय का बच्चा होता था तो बहुत रक्षा करते थे। उसको मौसी नाम से हम लोग पुकारने लगे और कोई भी उसको नाम मौसी कहेगा तो दौड़ के आती है। और दूसरे गाय को किसी भी परिस्थिति में, रात हो या दिन हो, दूसरे गाय के बच्चे की रक्षा स्वयं करती है। वो कभी भी उसको एक बार कोई आवाज कहीं से भी दे देगा तो वहाँ कर बच्चों की रक्षा करेगी। ये खासियत है उसमें कि किसी भी गाय का बच्चा हो, कुत्तों से या अन्य हिंसक जानवरों से वो बचाती है अपने बच्चों को। लाल टिपारा गौशाला में गौरी मौसी का राज चलता है। 3 साल पहले गौरी इस गौशाला में आई थी। 10,000 गौवंश के बीच जब कोई गाय बछड़े को जन्म देती है तो गौरी मौसी जोर जोर से आवाज लगाकर गौ सेवकों को खुशखबरी देती है। कोई गाय अगर किसी दूसरी गाय के बच्चे को परेशान करती है तो गौरी मौसी उस गाय की जमकर खबर लेती है और बच्चों को दुलार कर सुरक्षा का एहसास कराती है। इसीलिए तो गौशाला के गौ सेवक गौरी मौसी को किसी सिक्योरिटी ऑफिसर से कम नहीं मानते। मतलब रात हो या दिन हो, कभी भी कोई गाय ऐसी जो बच्चा दे देती है बाड़े में गायों के बीच में और दूसरी गाय उसको अगर परेशान करती हैं तो ये एक मौसी का फर्ज निभाते हुए उसको जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको जो है सबसे बचाती है और हमें भी आगे कर देती है चिल्ला चिल्ला के कि ये जो है यहाँ पे गाय ने बच्चा दे दिया है। और जब भी हम इसको बुलाते हैं गौरी मौसी के नाम से आवाज देते हैं, कहीं भी होती है ये तो पूरी गायों में से, हजारों गायों में से निकल के ये पास में आ जाती है और पूरा जो है एक हमको दिनों रात की हमको ये महसूस नहीं होता। ये सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह से पूरा जो गायों को प्रोटेक्ट करती है कि कहीं भी से भी कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, ये उन बच्चों की रक्षा करती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तरीके से ये पूरी गायों को प्रोटेक्ट करती है। मौसी का अर्थ होता है माँ के समान या मासी। गौरी भी गौशाला के कुनबे के लिए माँ के समान ही है। गौरी की ये कहानी बताती है कि आज इंसानों से ज्यादा पशुओं में अपनापन और प्रेम की भावना है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।